बजट शरह सूद में इजाफे की इतलात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बिजली बनकर गिरी। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 2031 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 43,337 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। 22 पैसे इजाफे के साथ डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 175 रुपये 70 पैसे का हो गया। नई मुमकिना मॉनिटरी पॉलिसी, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा और मिनी बजट के इतलात के बायस स्टॉक मार्केट में मंदी आई। माहिर मैशियत जफर मोतीवाला की न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नई मॉनिटरी पॉलिसी में भारी शरह सूद के निफाज का इम्कान है। FPR ने रियल एस्टेट सेक्टर से भी मजीद टैक्स की वसूली का मंसूबा बना लिया। मुल्क भर में प्रॉपर्टी की नई कीमतें जारी कर दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, रहीमजार खान, सरगोदा, गवादर, लाड़काना और दीगर शहरों में जमीनों के दाम बढ़ गए। कसीरुल मंजिला इमारत की इजाफी मंजिल पर 25% टैक्स आयद होगा। सुई सदर्न गैस कंपनी ने गैस 58 रुपये 42 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त दे दी। ऑगस्ट 6 दिसंबर को कराची में समाअत करेगा। इजाफा रवा माली साल 1 जुलाई से तलब किया गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। नेपरा अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी कि इलेक्ट्रिक ने 1 रुपये 38 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की थी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक दिन इस्तेहकाम के बाद दोबारा मंदी। क्रूड ऑयल की कीमत 7.5% कम होकर $64.7 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में भी 4.4% कमी, $70.26 फी बैरल तक गिर गई। आवाम का पाकिस्तान में भी कीमतें कम करने का मुतालबा। गंदम की फसल को पहला पानी कैसे लगाएं? खाद की फौरी जरूरत है। मुल्तान के किसान परेशान। यूरिया खाद मार्केट से गायब। कराची में दूध की कीमत में इजाफा। शहरी कहते हैं चाय की कुर्बानी दे सकते हैं, बच्चों को तो दूध पिलाना है, इंतजामिया नोटिस ले। आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गरीब लोगों को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। गरीब घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रजिस्ट्रेशन को तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म को सब्सिडी और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग। PTI कोर कमेटी का इजलास भी आज ही तलब। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की नई कैमरा ब्रीफिंग का बाइकॉट का फैसला। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों में इत्तेफाक हो गया। हुकूमत ने पार्लिमान को बड़ा स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा बना लिया। अपोजिशन को एतराज। कमेटी में मुशीर कौमी सलामती मौजूद यूसुफ ब्रीफिंग देंगे। जरदारी की बेटे सुनो, इमरान खान भागने वाला नहीं और हम तुम्हें भी भागने नहीं देंगे। पेशावर में जलसा करने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पीपल्स पार्टी पर बरहम। बडग्राम में अवाम में इज्तिमा से खिताब में कहा, सिंध में गंदम की बोरियों से मट्टी और चूहे निकलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। बसें सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी। सईद गनी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अपोजिशन के साथ लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर बात करने को तैयार है। नए बल्दियाती बिल के खिलाफ MKM सड़कों पर आ गई। लियाकताबाद 10 नंबर पर शदीद एहतजाज। कन्वीनर नवीद जमील कहते हैं, सिंध हुकूमत के जालिमाना निज़ाम को तस्लीम नहीं करेंगे। गली गली एहतजाज होगा।
इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत क्यों किए? सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा सड़कों पर आ गए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर रैली। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाना गैर जमहूरी है। असातिज़ा के मुतालिबात मीडिया और असेंबली में उठाएंगे। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ सरकारी अस्पतालों में एहतजाज। डॉक्टर्स ने अस्पतालों में ओपीडीज का बायकॉट कर दिया। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कत्ल के इल्जाम में 5 साल से कैद मुलजिम की सजा खत्म कर दी। अंसर लतीफ को बाइज्जत बरी कर दिया। वकील सफाई का कहना था, सेशन कोर्ट ने हकायक के बरक्स उम्र कैद का फैसला सुनाया था। वकील सफाई। कराची की मुकामी अदालत में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर मुकदमे का चालान जमा कराने में नाकाम। अदालत का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुकम्मल पोस्टमार्टम और फ्रांसिक रिपोर्ट मिलने में मजीद 10 दिन लगेंगे। मोहलत दी जाए। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर के हल्का N 133 में ज़िमनी इंतखाबात करीब। पोलिंग में सिर्फ 3 दिन बाकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। सियासी कारकुनान ने माहौल गर्मा दिया। इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इरफान महर एडवोकेट शिकारपुर में अपने आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। उन्हें गुज़श्ता रोज कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। कराची में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। सिटी कोर्ट ता जिना रोड रैली निकाली। वकला का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पंजाब में फजाई आलूदगी का राज। लाहौर में सूरत हाल संगीन। लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में करार। कराची का 5वां नंबर। आलमी तहकीकाती इदारे ने भारत को आलूदगी फैलाने का गढ़ करार दे दिया। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 8,410 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 6,63,000 नए केसेस सामने आ गए। अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 24 ममालिक में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस आ गए। अमेरिका ने बूस्टर वैक्सीन लगाने का सिलसिला तेज कर दिया। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों में मजीद 8 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 377 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.85% हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाक फौज के जवान मुल्की वक़ार बढ़ाने के लिए पेश। हवालदार मोहम्मद शफीक ने आलमी अमन के लिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जान निछावर कर दी। ISPR के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा मियां चन्नू में अदा कर दी गई। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ओकाड़ा फॉर्मेशन की खैरपुर टामेवाली में तरबियती मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों में मुख्तलिफ हथियारों के जंगी माहौल में इस्तेमाल का मुजाहरा किया गया। सऊदी अरब के फौजी वफ्द, मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस के तलबा ने भी फायर पावर का मुजाहरा किया।